बोले उस पर्वत को उठा लिए और बोले ब्रजवासी भगवान का नाम लेते हुए पर्वत के नीचे सब प्रवेश करते जा रहे हैं। भगवान इंद्र को बताना चाहते थे कि इंद्र, यदि तुम मेरे भक्तों को परेशान करना चाहते हो तो तुम हार जाओगे। यदि तुम मुझे परेशान करते तो मैं तुम्हें जीतने देता, लेकिन तुमने कैसे परेशान किया? बोले मेरे भक्तों को, और भक्तों में से भी उनको जो मुझे अधिक प्रिय हैं, यानी कि गाय, ग्वाल, गोपियां, बोले जो मुझे अधिक प्रिय हैं तुमने उनको परेशान करने का प्रयास किया, इसलिए इंद्र तुम्हें हारना पड़ेगा। आज बोले भगवान ने कनिष्ठ का पद धारण किया, समय व्यतीत हुआ और थोड़ी देर बाद बोले सभी ब्रजवासी देख रहे हैं, यशोदा मैया ने मित्रों से कहा कन्हैया के, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे सखा हो तुम? देखो आज एक दिवस बीत गया और मेरे लल्ला के कोमल कलैया मुड़ी जा रही है, अरे थोड़ी सी सहायता करो। ग्वाल वालों ने कहा मैया तो चिंता मत करें, अब पर्वत को एक दिन तक हम उठा के रखेंगे। बोले ठीक है, जाओ जाकर के सहायता करो। आज बोले सभी ग्वाल वाल आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने क्या किया? बोले अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला अब तू अपने हाथे नीचे कर ले, तेरी अंगुरियां में दर्द हो रहे होएगो। और लल्ला से कहा कि हाथ नीचे कर लो। कन्हैया बोले सावधान, मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ। बोले हाँ हाँ नीचे कर लो, हमने भी माखन मिश्री खूब खाई है, हमने भी खूब दूध पिया है। और बोले पतले पतले शरीर के और दिखा रहे हैं, बोले देखो हमारे अंदर भी बहुत क्षमता है। तो बोले ठीक है सावधान, मैं हाथ हटाने जा रहा हूँ। आज भगवान ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करी है, पर्वत सीधा नीचे आने लगा, छड़ियां चट चट करके टूटने लग गई। और अरे लाला वापस अंगुरिया लगा ले, अरे हम सब चटनी बन जाएंगे। वापस अंगुरिया है, साध पर्वत है, साध जे तो नीचे आ रहे हो है। कन्हैया ने फिर से उंगली लगा ली। ग्वाल वाल परेशान, बोले इतना भारी पर्वत कनिष्ठिका के ऊपर रखा हुआ है, एकदम स्पर्श मात्र से। बोले माने वो पर्वत कह रहा है प्रभु अरे आप पकड़े, ये बड़ी बात है, मैं खुद कहाँ स्थापित हुआ हूँ, आपके सहारे पर, आपके आश्रय पर मैं स्थापित हुआ हूँ। अब मेरा भी उद्धार निश्चित है, ब्रजवासियों का तो है ही। जब आपने मुझे थाम लिया है तो मेरा भी अब कल्याण हो जाएगा। आज बोलिए भगवान एक दिन तक पर्वत धारण किए रहे। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया। इंद्र ने 7वें दिन अपने सेवक से कहा जाओ तनिक जाकर देखो तो। आचार्य जी हमने आपको बोला है कि कन्हैया को और बाहर कर दो, वो सावधान रहिए। सेवक से कहा जाओ जाकर देखो ब्रजवासी मरे कि नहीं, गैया मरी कि नहीं। सेवक ने जाकर के देखा, बोले अरे ये क्या? दौड़ कर गया, महाराज क्या हुआ? मर गए ब्रजवासी? अरे मर गए। जिस गोवर्धन पर्वत, जिस पहाड़ की पूजा कराई गई है, वह पहाड़ को छतरी की तरह लिए खड़ा है वो गमार ग्वारिया। वो छतरी के समान बना करके उसने उस ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे स्थान दे दिया है। सब सुरक्षित हैं, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है, सब सुरक्षित हैं। और बोले चकाचक वहां पर बैठे हैं, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोले सब प्रसन्न है और बोले भगवान के नाम को गा रहे हैं। अच्छा, इंद्र ने सोचा कि सारा पानी बरसा दिया, आंधी तूफान, सारा प्रचंड वेग था और तब भी सुरक्षित है, ओले भी साथ में गिरे। लेकिन अब इंद्र के समझ में आया कि मैंने अपराध कर दिया। इधर क्या हुआ? 7वां दिन हुआ तो भगवान सूर्य ने सोचा कि मेरे प्रभु
मुझसे भी नाराज होंगे कि मैं कहाँ चला गया। तो सबसे पहली किरण ने भगवान के चरण को छुआ। सूर्य की किरण जैसे ही भगवान के चरण पड़ाई और बोले भगवान का टेढ़ा पैर, और जैसे ही सूर्य की किरण ने छुआ, मानो प्रणाम कर रहे हैं सूर्यदेव, प्रभु क्षमा कर देना। इंद्र का कहना हमें मानना पड़ा क्योंकि वे हमारे स्वामी हैं, और स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है। चाहे स्वामी छोटा हो या बड़ा, लेकिन सेवक यदि तुम बने हो तो तुम्हें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और यदि आप सेवक धर्म से वंचित होते हैं, अब इसमें शोभा